जीडी के प्रवर्तन दस्ते ने 5 मंजिला इमारत को सील कर दिया है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई हुई। निम्स हॉस्पिटल के सामने दिल्ली रोड का यह पूरा मामला है और यहाँ कमला सिटी मार्केट में बनाई गई थी इमारत। कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण कराए और बिना जीडी स्वीकृति बनाई गई थी 5 मंजिला व्यवसायिक इमारत। प्रवर्तन दस्ते ने पूरी इमारत को सील कर दिया है और उसी इमारत की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर आपके पास? देखिए, ये जो अवैध इमारत बनाई गई थी, ये निम्स हॉस्पिटल के सामने जो दिल्ली रोड पे एक मार्केट है, उसमें ये अवैध इमारत बनाई गई थी, जिसमें बेसमेंट था और ऊपर की 4 मंजिलें थी। इसके लिए नोटिस भी जेडीए ने दिया था और आज उसको सील किया गया है। जो भवन विनियम है जो जयपुर शहर में लागू है जेडीए के, वो ये कहते हैं कि किसी भी इमारत का निर्माण बिना बिल्डिंग बायलॉज की अनुमति के नहीं हो सकता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सीधे कृषि भूमि पर इसको बनाया गया था, क्योंकि कृषि भूमि के लिए नियम यही है कि जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है उसके तहत कृषि भूमि का भू रूपांतरण होना जरूरी है, चाहे वो कमर्शियल हो या आवासीय हो। मास्टर प्लान के अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद ही जो है पट्टा जारी होता है। बाकायदा पट्टा जारी होने के बाद जो है नक्शे पास किए जाते हैं, तब जाके आप इमारत बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे ही कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति, बिना लैंड कन्वर्जन के इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई। जो है प्रवर्तन दस्ते को शिकायत मिली, इस पर नोटिस भी दिया और जो है आज सील किया। लेकिन गंभीर बात आयुषी इसमें यह भी है कि ये 5 मंजिला इमारत एक दिन में खड़ी नहीं हुई होगी, इसको कई महीने लगे होंगे। लेकिन जब ये इमारत का निर्माण हो रहा था और इतनी हो गई, तो उस दौरान जेडीएफ के प्रवर्तन दस्ते की ओर से सवाल यह है कि क्या वाकई कोई कारगर कार्रवाई की गई कि इतनी बड़ी इमारत किस तरह से खड़ी हो गई। अगर स्टे था तो स्टे के बाद क्या कोई निर्माण हुआ, तो ये तमाम तरह के सवाल भी उठते हैं कि आखिर ये इमारत जो है एक दिन में किस तरह से क्या एक दिन में उगाई या इतने महीने जो इसका निर्माण चला, तो उस दौरान इसके खिलाफ जेडीए की प्रवर्तन शाखा की ओर से प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और आज लेकिन जो है इसकी इमारत को सील किया गया है। सील करने के लिए जो भी इसके रास्ते हैं, जो दरवाजे हैं, जो सीढ़ियां हैं, उनपे चपड़ी लगाकर, ताले लगाकर इसको सील किया गया है। और जो खुले जहां से आवागमन हो सकता है, सीढ़ियां है, वहां पर ईंटों की दीवार भी बनाई गई है ताकि इसको पूरी तरह से सील किया जा सके। और सील करने के बाद कोई किसी भी तरह का प्रवेश इसमें नहीं हो सके, इसको पुख्ता व्यवस्था की गई। क्योंकि सील का मतलब यही इसलिए किया जाता है ताकि इस इमारत का जो उपयोग में नहीं लाया जा सके और इसको बंद किया जा सके। इसी लिहाज से ये सील की आज कार्रवाई की गई है और जेडीए की प्रवर्तन शाखा की ओर से लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और एक दिन पहले भी जो है एक इमारत को सील किया गया था, तो उसमें लगातार ये जो सीलिंग का आज ये कार्रवाई की गई। इसके अलावा जो अतिक्रमण हटाने की और जो कृषि भूमि पर जो अवैध कॉलोनियां बसती हैं, उसके लिहाज से भी लगातार कार्रवाई प्रवर्तन शाखा की ओर से की जा रही है। जी।